जीवनपुर नाम के गांव में झील नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिताजी की कई साल पहले मौत हो चुकी थी, इसीलिए उसकी माँ ने बहुत मेहनत करके उसे बड़ा किया था। अब वो बड़ा हो चुका था, इसीलिए वो खुद पास के जंगल से लकड़ियाँ और फूल लाता और उसे बाजार में बेचता था। झील ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं जंगल से लकड़ी लेने जा रहा हूँ। उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा, संभल के जाना। झील जंगल में लकड़ियां काट ही रहा था कि उसने देखा कि एक हाथी दर्द से चिल्ला रहा था। उसके पैर में बड़ा सा कांटा घुस गया था। झील उसके पास जाता है और बोलता है, रुको मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अब ठीक है ना तुम्हारा पैर? अब दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं शुक्रिया दोस्त। और तब से हाथी और झील दोनों दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिन बाद झील जंगल में फूल इकट्ठा कर रहा था। तभी वो देखता है कि एक बंदर डाली से अटक गया है और वहां से छूटने की कोशिश कर रहा है। अरे तुम तो बुरी तरह इसमें फंस गए हो, रुको मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। झील बंदर को डाली से निकाल लेता है और तब से बंदर, हाथी और झील बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक बार हाथी, बंदर और झील बैठे हुए थे। तभी एक तोता जमीन पर आकर गिर पड़ता है और फड़फड़ाने लगता है। बंदर उसे हाथ में लेता है और बोलता है, अरे इसके तो पर कट गए हैं। हाँ इसे तो चोट लगी है, रुको मैं कहीं से जड़ी बूटी ढूंढ कर लाता हूँ। झील उसके ऊपर जड़ी बूटी लगाता है और वो तोता 2 दिन में ठीक हो जाता है और वो भी हाथी और बंदर की तरह झील का दोस्त बन जाता है। तीनों झील के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तीनों अक्सर साथ में मस्ती करते और जंगल में झील के साथ जाया करते थे। पर कुछ दिनों से झील जंगल में नहीं आया, इसीलिए वो तीनों झील के घर आए। क्या हुआ झील, तुम कुछ दिनों से हमसे मिलने नहीं आए? माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनके इलाज के लिए बहुत से रुपयों की जरूरत है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अरे झील उदास मत हो, तुम सबकी मदद करते हो, भगवान भी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। आए, आए, मेरे पास एक अच्छी तरकीब है। क्या तरकीब है, हमें भी तो बताओ। तोता, बंदर, हाथी और झील के कान में कुछ कहता है। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार तरकीब है, चलो चलते हैं। सारे गांव वाले एक जगह इकट्ठा हुए थे। झील ने एक पर्दा लगाया हुआ था और फिर झील बोलता है, भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी हाथी की बीवी बंदरिया को देखा है, जिनके घर में एक झगड़ा कराने वाला तोता रहता है? नहीं देखा तो यहाँ देखिए, आइए आइए। पर्दे से हाथी पति बन के बाहर निकलता है, बंदर एक पत्नी बन के बाहर निकलता है और तोता राम सर पे टोपी पहने हुए था और वो नाटक शुरू करते हैं। अरे सुनती हो भाग्यवान, जरा चाय तो दे दो। अजी अभी लाई, ये लीजिए चाय। हाथी चाय पीकर बोलता है, अरे इसमें क्या डाला है? क्यों जी, अच्छी नहीं है क्या? आज तो केले की चाय बनाई है। अरे तुम कब सुधरोगी? कभी केले की, कभी आम की, कभी आलू की चाय, तंग आ गया मैं तो। तोता झगड़ा करवाने के लिए जानबूझकर बीच में बोल पड़ता है। आए आए, अरे भाभी जी, कल तो इन्होंने पास वाली शेरनी भाभी की खरगोश वाली चाय भी पी ली थी और बहुत तारीफ भी की थी, और आपको इतना कुछ सुना रहे? क्या जमाना आ गया है भाई। अब बंदर और हाथी दोनों आपस में बहुत जोर से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। हाथी चिल्लाते हुए बोलता है, सत्यानाश हो जाए तेरा तोता राम। इनका ये नाटक देखकर सारे गांव वाले हंसने लगते हैं और बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह झील के पास काफी पैसा इकट्ठा हो जाता है और वो अपनी माँ का इलाज अच्छे से करवाता है। शुक्रिया दोस्तों, आज तुम्हारी वजह से माँ बिल्कुल ठीक हो गई। यही तो दोस्ती है, दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं। तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो।
तीनों खुश होकर झील के गले लग जाते हैं। पंचर वाली चुड़ैल। कुछ समय से मुंबई पुणे हाईवे पे कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी थी, जिसकी रिपोर्ट पुलिस तक पहुंचती रहती थी। कभी किसी के सामान चोरी हो जाता, तो कभी कोई आधे रास्ते से ही लौट आता था। पर सब चीजों में एक चीज ये थी कि उस रास्ते पर हर किसी की कार या बस पंक्चर ही हो जाती थी। कोई वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता था। इंस्पेक्टर साहब। अरे भाई आराम से, क्या हो गया? इतने घबराए हुए क्यों भागे चले आ रहे हो? सर, मेरे टेम्पो मुंबई थाने हाईवे पर पंचर हो गया है सर, और उसमें सारे फल गायब हो गए। ये लीजिए सर, एक और केस मुंबई पुणे हाईवे का। हाँ, ये पंचर के केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा इनका। वैसे तुम्हारा टेम्पो पंचर हुआ कैसे? वहाँ कोई कांच के टुकड़े थे, कीलें थी, या कुछ ऐसा था जो टायर को पंचर कर दे? नहीं सर, मैंने चेक किया, वहाँ ऐसी कोई नुकीली चीज भी नहीं थी। पता नहीं कैसे पंचर हो गए टायर। ठीक है, तुम जाओ, हम जल्द ही इसका पता लगाएंगे। उस आदमी के जाने के बाद हवलदार और इंस्पेक्टर आपस में बात करते हैं। तुम्हें क्या लगता है पांडे, क्या चीज हो सकती है ऐसी जो सारे व्हीकल्स को पंचर कर दे? पता नहीं सर, कुछ लोग तो वहाँ कोई चुड़ैल है ऐसा दावा कर रहे हैं। एक काम करते हैं पांडे, हम आज रात खुद चलकर देख लेते हैं। हम सर? क्यों, पुलिस होकर डर रहे हो? नहीं, चलते हैं। इंस्पेक्टर और हवलदार अपनी कार में हाईवे पर पहुंचते हैं। कुछ दूर कार चलते ही हाईवे के बीचों बीच उनकी कार भी पंक्चर हो जाती है। सर, ये तो सच में कार पंचर हो गई। चलिए सर, यहाँ से चलते हैं प्लीज। चुप रहो पांडे, और उतरो कार से। दोनों आगे पीछे देखते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा नहीं दिखता जिससे कार पंक्चर हो जाए। सर, अब तो मान लीजिए और चलिए यहाँ से। वो बात ही कर रहे थे कि तभी किसी के पैरों के पायल की आवाज सुनाई देती है। छन छन। जब मुझे जरूरत थी तब पुलिस आई नहीं, और आज देखो। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चुड़ैल सामने आ जाती है, वाइट कपड़ों में, बाल खुले, लाल आंखें। सर, चुड़ैल, ये हमें नहीं छोड़ेगी सर, प्लीज चलिए, भाग चलते हैं सर। ठीक कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, भारी आवाज में बोलते हुए। जब तक वो मुझे नहीं मिल जाते मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कौन नहीं मिल जाते? वही जिनकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। कुछ महीने पहले मेरी कार इसी रास्ते पे खराब हो गई थी। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी पर कोई नहीं रुका। फिर वो 4 लुटेरे आए और मेरा सारा सामान लूट लिया, और अपने सामान को बचाते हुए उनमें से एक ने मुझे खाई में फेंक दिया। तब से मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ, और तब तक मैं किसी को नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं उन्हें पकड़ लूंगा। आज तुम हमें जाने दो। हाँ, डरते और रोते हुए। हाँ, पंचर वाली चुड़ैल मैडम, मेरे छोटे छोटे 7 बच्चे हैं, प्लीज। ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो, पर तुम्हें उन्हें पकड़ना होगा और मेरे सामने लाना होगा। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर और हवलदार उन 4 लुटेरों को पकड़कर चुड़ैल के सामने लाते हैं। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल हुआ है, तुम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हाँ, इन्हें सजा कानून देगा, इन्हें मैं जेल में डालूंगा। तुम शांत हो जाओ और इस रास्ते को मुक्त कर दो। उस दिन अगर मेरी मदद किसी ने कर दी होती तो मेरा ये हाल ना होता।
अगर इस रास्ते पे इन जैसे और लुटेरे आए तो मैं जरूर वापस आऊंगी। उस दिन के बाद से उस हाईवे पर पंक्चर वाली चुड़ैल के नाम से एक छोटा मंदिर बना दिया गया और हर व्हीकल उस मंदिर से होकर ही आगे बढ़ता था। और जब भी वहाँ कोई गलत घटना होती तो पंक्चर वाली चुड़ैल वहाँ जाती थी और गलत लोगों को सजा देती थी। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाना ना भूलें।